अब जो है आप लोगों को यहाँ से सुनिए, कल तो बेसिक चीज बता रहे थे नो। आज जो है यहाँ से बुक का चीज चालू करेंगे। जितना पढ़ाएंगे उसको अच्छी तरह से आप लोग सुनिएगा, और जितना कुछ कहेंगे उसको अच्छी तरह से आप लोग घर पर जाके प्रत्येक दिन का काम प्रत्येक दिन कर लीजिएगा, ठीक रहेगा। क्योंकि खाना और पढ़ाई एक जैसा है, जितना पढ़िएगा उतना आगे बढ़िएगा, जितना खाइएगा उतना आगे जाइएगा। इसलिए हम बोलते हैं खाना और पढ़ाई एक जैसा है। खाना खाइएगा तो शरीर में ऊर्जा रहेगा, पढ़िएगा तो भी एक प्रकार का ऊर्जा ही शरीर के अंदर रहता है। तो रोज का काम रोज करिए, जितना पढ़ाते हैं उतना उसको याद करते जाइएगा। नहीं ठान लेना है मन में कि आज हम इतना पढ़े हैं तो उसको पूरा का पूरा याद ही कर जाना है। तो आज हम लोग चलेंगे प्रकाश का परिवर्तन नो। पाठ का हम लोग क्या नाम है जी? प्रकाश का परिवर्तन। तो सबसे पहले हम लोग, अब सभी लोग जो ध्यान से सुनिएगा, किताब वताब कॉपी कलम सब जो है नीचे रख दीजिए। सिर्फ जो है बोर्ड और मेरे चेहरा को जो है देखिए, और बात को जो है ध्यान से सुनिएगा कान खोलकर। प्रकाश का परिवर्तन, इसमें देखिए दो टॉपिक है पॉइंट्स, एक प्रकाश एक परावर्तन, दोनों का हम लोग समझेंगे। पहले सबसे पहले हम जो है प्रकाश को जानेंगे। प्रकाश, प्रकाश आप लोगों से पूछेंगे इसमें कि प्रकाश में उपसर्ग क्या है? प्रणु। अच्छा बात है। लेकिन प्रकाश का आप लोगों को परिभाषा सभी लोग को याद होगा, जहां तक हमको उम्मीद है, कि प्रकाश वह भौतिक कारक है जिसकी सहायता से हम किसी भी वस्तु को देख सकते हैं चाहे देखते हैं, यही नु। चाहे प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम किसी चीज को देखते हैं। जब प्रकाश एक प्रकार क्या है? कारक है जिसके सहायता से हम किसी भी वस्तु को देख पाते हैं। और प्रकाश नहीं रहेगा तो हम किसी भी वस्तु को देख नहीं पाएंगे। रात को जो है अगर प्रकाश नहीं रहेगा तो हम देख पाएंगे, या दिन में भी अगर प्रकाश नहीं रहेगा तो देख पाएंगे? सूर्य का प्रकाश ही नहीं समझना है, किसी भी चीज का जो है प्रकाश हो सकता है। जैसे मान लीजिए कि लालटेन जो जलती है उसमें से भी प्रकाश आता है, बिजली का बल्ब जलता है उसमें से भी प्रकाश आता है। अभी तो जो है दिन में सूर्य देवता है, ये जो है प्रकाश दे रहे हैं। तो प्रकाश जो है बहुत सारे जगह से आ सकता है। तो प्रकाश का मेन काम है क्या? किसी चीज को देखना। यदि प्रकाश नहीं रहेगा तो कोई भी चीज हमें दिखाई नहीं देगा, बस ये गलती है। और साथ में क्या क्या होना चाहिए? आँख का भी होना जरूरी है। मान लीजिए कि प्रकाश अले है, प्रकाश है, आंखें नहीं है, तो क्या हम किसी वस्तु को देख पाएंगे? बोलिए, देख पाएंगे? नहीं देख पाएंगे। तो प्रकाश के साथ साथ आंख का भी होना जरूरी है। उसके बाद तो प्रकाश क्या है? तो प्रकाश समझिए किसी भी चीज को देखने में सहायता करता है। परिवर्तन बाद में बताएंगे। प्रकाश, इसमें कुछ पॉइंट्स देखिए। प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है। क्या है जी? यह एक प्रकार का ऊर्जा है। प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है। कैसे? इसको समझना पड़ेगा नु। हम तो बोल दिए कि प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है, लेकिन कैसे? साइंस में मतलब कैसे पूछा जाता है, फिर कैसे मतलब ये हो गया। तो जैसे आप लोग को हम बार बार एग्जांपल देते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप लोग सोए हुए हैं छत पे, अब तो गर्मी का मौसम आ ही गया, सभी लोग अधिकांश लोग मतलब कि छत पर सोएंगे। सुबह का जो है मान लीजिए कि 5 बजा, 6 बजा, 7 बजा, 8 बजा, 9 बजा, 10 बजा, 11 बजा, बज गया 12, आपको उठाने की जरूरत पड़ेगा? शरीर में इतना एनर्जी आ जाएगा ना, ऊर्जा आ जाएगा ना, तो ऑटोमेटिक आप उठ कर तुरंत भागिएगा नीचे, जल्दी भाग नहीं भागिएगा। ये ऊर्जा का जो है काम करता है। शरीर में ऊर्जा है नहीं, लेकिन इंटरनल यानी आंतरिक जो है इतना एनर्जी आ जाएगा ना, तो उठ के चले जाइएगा। लेकिन कोई बोलेगा तो नहीं उठिएगा, ये कर ये काम लागल बट हटाओ, अभी सोतिए चाँप के। लेकिन 12 बजेगा तो हाँफते हाँफते भाग जाइएगा, उसमें ऊर्जा आ जाता है, शरीर में ऊर्जा आ जाएगा। अच्छा है, आप लोग मान लीजिए कि यही मतलब कि प्रकाश है, बल्ब का जो मान लीजिए कि लालटेन जल रही है, तो वहाँ भी एक प्रकार का ऊर्जा आ जाता है। क्या? देखने की ऊर्जा, देखने की शक्ति, एनर्जी।
मान लीजिए पहले हम नहीं देख रहे थे, अब मतलब प्रकाश आ गया तो देख रहे हैं, तो समझिए वह भी एक प्रकार क्या है, ऊर्जा है। यानी प्रकाश मुख्य रूप से कहा जाए तो ऊर्जा है, एनर्जी है। जैसे कि एनर्जी हम लोग बोलेंगे तो ज्यादा समझ में आता है, यानी उसको शक्ति भी बोल सकते हैं, जिसके सहायता से हम किस चीज को देख पाते हैं। तो प्रकाश एक प्रकार क्या है, ऊर्जा है। प्रकाश जब भी चलता है यह सीधी रेखा में गमन करता है, यह सीधी रेखा में गमन करता है। प्रकाश जब भी चलेगा किस रेखा में, सीधी रेखा में। ये नहीं कि प्रकाश मान लीजिए थी क्या रेखा में, ये ऐसे नहीं। ऐसे जो है प्रकाश हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है। ये नहीं कि यहाँ से ऐसे ऐसे मतलब कि ऐसे इतना जो है नहीं हो पाएगा। प्रकाश जब भी चलता है सीधी रेखा में गमन करता है। यदि इसको जांच करना है प्रकाश सीधी रेखा में चल रहा है या कई रेखा में, ऐसी कोई लिया है जी, दीजिए तो एक पन्ना। तो एक जो है पाइप ले लीजिएगा, पाइप ले लीजिएगा और उसको मतलब कि ऐसे किसी एक व्यक्ति को खड़ा करा दीजिएगा सामने। मान लीजिए अंकुश है, अंकुश को खड़ा करा दीजिएगा और उसको जैसे देखिएगा तो जो है दिखाई दे देगा, और उसको टेढ़ कर दीजिएगा थोड़ा पाइप को तो दिखाई नहीं देगा। इसका कारण क्या है कि प्रकाश जब भी चलता है सीधी रेखा में चलता है, सोझ मतलब क्या आता है, वहां से जब प्रकाश आता है, वहां से किरणियां जब आती है तो कैसे आती है, सोझन आती है, घूम फिर कर तो नहीं आती है। इसलिए जब प्रकाश जब भी चलता है किस रेखा में चलता है, सीधी रेखा में चलता है, चाहे गमन करता है। और आप लोग बताए थे कि प्रकाश की चाल जो है सबसे तेज किस में होती है जी, निर्वात में। निर्वात का मतलब होता है जहां हवा न हो, तो सबसे तेज जो है प्रकाश की चाल किस में होती है, निर्वात में। निर्वात में जो है प्रकाश की चाल सबसे तेज होती है। उसके बाद किस में होता है जी, हवा में नो, उसके बाद पानी में नो, उसके बाद वही मतलब ठोस बोलना दीजिए डायरेक्ट है, कांच एक प्रकार का ठोसे है। अगर पूछेंगे प्रकाश की चाल सबसे तेज किस में होता है, निर्वात में। निर्वात का मतलब होता है जहां हवा ना हो, उसके बाद हवा में, उसके बाद पानी में, उसके बाद ठोस में। पानी में जो है प्रकाश कितनी गहराई तक जा सकता है, 200 मीटर तक जो है प्रकाश पानी के अंदर जा सकता है। आप लोग जो है गंगा मैया जब आती है, चाहे आप लोग सकरात के मकर जो है सकरात के दिन गए होंगे गंगा जी नहाने के लिए, तो वहाँ आप लोग जब बूढ़ी मारते होंगे तो उसमें आँख खोलते हैं कि नहीं खोलते हैं, देखिएगा खोल के, उसमें कुछ दिखाई देगा, कुछ तो दिखाई देगा। इसका मतलब प्रकाश मतलब वहाँ है, प्रकाश की वजह से हम देख रहे हैं। चाहे वो हटाइए ना, मान लीजिए कि एक बाल्टी में पानी ले लीजिएगा, चाहे एक मतलब कि ड्राम में पानी ले लीजिएगा, उसमें मैजिक डालिएगा, देखिएगा मतलब कि कुछ दिखाई देगा, कुछ दिखाई देगा। मतलब कि इसका मतलब ये हुआ कि प्रकाश वहां पहुंच रहा है। एक बात और ध्यान रखिएगा, जहां प्रकाश नहीं जा रहा है नो, चाहे नहीं पहुंच रहा है, तो वहां काला दिखाई देगा। जब अंतरिक्ष में कोई व्यक्ति जाता है तो एक प्रश्न भी है कि अंतरिक्ष व्यक्ति को आकाश काला क्यों दिखाई देता है, क्योंकि वहां प्रकाश नहीं पहुंच पाता है। प्रकाश यहाँ आता है, पृथ्वी पर आता है, सूर्य है। जहां मतलब कि मान लीजिए कि एक रूम है, पूरा का पूरा जो उसमें लाइट बंद कर दिया जाएगा तो कैसा दिखाई देगा, काला, कुछ दिखाई नहीं देगा। तो समझिए कि जहां प्रकाश नहीं पहुंचता वहां कैसा दिखाई देता है, काला। अब निर्वात में जो है प्रकाश की चाल, देखिए वैज्ञानिक मतलब मान लिया है कि निर्वात या हवा लगभग क्या होता है, एक ही होता है, लेकिन सबसे तेज पूछेगा ऑप्शन में जब दे देगा निर्वात, तो वहां निर्वात ही होगा, और निर्वात नहीं दिया तो हवा होगा। अब लोग पूछेंगे निर्वात या हवा में प्रकाश की चाल कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति, या इसको 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड बोल सकते हैं नो। कितना होता है, अच्छा इसको ऐसे बोल सकते हैं 3 × 10⁵ किलोमीटर प्रति
सेकंड। इसका मतलब क्या हुआ कि 1 सेकंड में 3 गुणे 10 के पावर 5 यानी 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर दूरी तय करता है। कौन? प्रकाश। 1 सेकंड में, 1 सेकंड कितना होता है? बहुत कम होता है। 3 लाख सोचिए कहाँ मतलब चला जाएगा सड़क से प्रकाश। आप लोग ऐसे ही सोचिए ना, आप लोग टॉर्च मारते हैं तो कितना तेज हो जाता है, बारिएगा तुरंत पहुंच जाता है, बारिएगा तुरंत पहुंच गया, यानी उसका चाल मतलब कि बहुत तेज है। और एक वैज्ञानिक कहे थे तोता कि नाम नहीं याद आ रहा है, अगर प्रकाश के चाल के स्क्वायर से, स्क्वायर का मतलब जैसे मान लीजिए कि ये 2 है, 2 का स्क्वायर मतलब कितना हो जाएगा? 4 नो। ये मान लीजिए कि 5 है, 5 का स्क्वायर 25 नो, यानी उसका गुना। अगर प्रकाश के चाल के स्क्वायर से और एक छोटा सा कण यानी धूल कण भी है नो, उससे अगर किसी व्यक्ति को मार दिया जाए तो उसकी जो मृत्यु हो जाएगा, छेद आर पर हो जाएगा। कलमिया से जान जाओ कि ये है नो, अगर इससे मार दिया जाएगा नो तो धुआं धुआं हो जाएगा, पूरा खत्म, छिटा जाएगा एकदम, चिथरा उथरा। मारे आओ पास में आओ, आइए, हाँ प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं, आइए आओ आओ। ओजस कैसे? देखिए एग्जाम्पल के तौर पर समझाते हैं, समझ में आ जाएगा। प्रकाश के चार्ज जैसे आप लोग लाइट मारते हैं तो कितना स्पीड जाता है? सड़क से जाता है नो। आप लोग बाइक को चलाते होंगे, छोटे छोटे पिलुआ आता होगा, ऐसे भी आप लोग चलते होंगे तो आता ही होगा, कम घाव लगता है। लेकिन बाइक की जब चाल स्पीड रहती है तो वही छोटे मतलब कंकड़ कितना चोट लगता है। अच्छा एक पास में आइए ना कोई, हम बताते हैं, आओ ना कोई, आओ आओ उमेश। अच्छा चलिए यही सब दिखाते हैं। मान लीजिए कि प्रियंका है प्रियंका को मान लीजिए स्केच आराम से मारे, यानी सुनिए इस स्केच का मतलब कि हम चाल मतलब कि मान लीजिए कि 1 सेकेंड में 3 मीटर हम कर रहे हैं तो थोड़ा कम चोट लगेगा, यही मतलब ज्यादा हम बढ़ा दिए ज्यादा नहीं चोट लगेगा। यही स्केच, इतना ही वजन, इतना ही भार, लेकिन जब चाल में परिवर्तन इसका करेंगे तो जो है चोट, दर्द का जो है जनसंख्या, दर्द मतलब बढ़ने लगेगा। यही मतलब पूरा यही लेके मारम हुमाच के चला के तो कितना जो है चोट लगेगा? नहीं लगेगा पूरा। आओ यहाँ अच्छा चुम्बुक है का ये सब? और इधर किसी को जान फेंक गया एक दूसरे में, थोड़ा अपना ध्यान दो। अच्छा हाँ, अभी का हम गौर किया कि कितना लाइन से सब बैठा है। ओ हाँ, अभी का हम गौर कर दिए हैं सही में। अब ना जो है लाइन, हाँ ठीक है, अच्छा है, कितना तेज में बैठा है, साइंटिस्ट है नो, तारे बजाय जाके वो वैज्ञानिक वाला प्रयोग कर देंगे। सोचिए कि मान लीजिए कि एक छोटा ही पत्थर आता है, आप लोग किसी को आराम से मारते हैं तो बहुत कम चोट लगता है। अच्छा सही मुक्के में न ले लीजिए, मुक्के को आराम से कहेगा आओ बबुआ आ तो बबुआ कहेगा ओ अच्छा लग रहा है, करो जहाँ जहाँ घुमा के मार दे कोई बाप रे बाप, कितना जोर से मर लिया, वो जोर से देखे मर ले, ओकरा मुका में उतना वजन बा, लेकिन का करे चाल अपन बढ़ा देले बा। तो वही मतलब कि चाल पर किसी कितना भी छोटा रहेगा ना, अगर चाल ज्यादा उसका हो जाएगा तो समझिए कि पूरा एकदम खत्म कर देगा। गोली जो होता है, देखिए गोली में क्या होता है, गोली का मतलब कि रफ्तार तेज होता है कि नहीं होता है? चाल कम रहे तो जान जो हाल खराब हो जाएगा। तो वही मतलब कि प्रकाश की चाल अगर निर्वात में कोई पूछेगा, अरे घर पर ट्राई करिएगा, अभी मारिएगा तो मोनी जो है हाई हाई कर लेने लगेगी। आज के बाद से आप लोग करिएगा क्या कि और किसी को मारना होगा ना तो बोलेगा आओ तरफ चाल हम बढ़ा देते नहीं। तो प्रकाश की चाल निर्वात में कितना होता है जी? 3 × 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकंड नो। और देखिए प्रकाश
चुंबकीय चुंबकीय तरंग है। अच्छा, प्रकाश चुंबकीय तरंग जैसा व्यवहार करता है। चुंबकीय तरंग यानी इसका जो है माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, ये कहीं भी चला जाएगा। जहाँ हवा रही वहां भी जाएगा, जहाँ हवा नहीं रहेगा वहां भी चला जाएगा। प्रकाश को किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती है, वह हर जगह जाएगा, इसीलिए इसको प्रकाश चुंबकीय तरंग है। ये वैसा ही व्यवहार करता है। और एक बात है कि प्रकाश जो है जब तक जो है सीधी रेखा में गमन करता रहेगा, जब तक जो उसका माध्यम नहीं बदलेगा। माध्यम बदला तो प्रकाश का जो है डायरेक्शन भी क्या हो जाएगा, दिशा भी बदल जाएगा। वो प्रकाश का अपवर्तन हो जाएगा। नो बताया था आप लोगों को कि जब प्रकाश एक ही माध्यम में जा रहा है तो सीधा जाएगा, सीधी रेखा में गमन करेगा। लेकिन प्रकाश जब दूसरे माध्यम में जाने लगेगा तो उसका दिशा क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। याद रखिएगा, प्रकाश के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि वह चुंबकीय तरंग जैसा व्यवहार करता है। और इसमें क्या था जी, यही कुछ मतलब कि और पूछेगा प्रकाश के गुण लिखिए, इतना लिख दीजिएगा, 2 नंबर मिल जाएगा। उसमें आगे पढ़िएगा तो खुद मिल जाएगा, उसमें हटाइए। तो प्रकाश का परिभाषा याद हो गया नो कि प्रकाश वह भौतिक कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को तो नोट्स में से क्या करिएगा उतना ही याद रख लीजिएगा। प्रकाश नहीं है गुण ना हो। तो प्रकाश आप लोगों को समझ में आ गया। अब देखिए, मान लीजिए कि प्रकाश कहाँ कहाँ से आता है। अच्छा, अभी आप लोग बताइए कि प्रकाश कहाँ से आ रहा है, सूर्य से नो। तो आगे जो एक टॉपिक होगा प्रकाश स्रोत। अब नोट्स में आप लोगों को मिलेगा प्रकाश स्रोत। आखिर प्रकाश स्रोत किसे कहते हैं, जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे प्रकाश स्रोत कहते हैं। मान लेते हैं इसी को, यह क्या है, टॉर्च है। इससे जब प्रकाश निकलेगा यही क्या हो गया, स्रोत। कौन स्रोत हो गया, ये टर्चावा। ये मरकरी मान लीजिए जल रही है तो प्रकाश आ रहा है, तो समझिए यह क्या हो गया, स्रोत। अभी जो है प्रकाश आ रहा है नो, अभी प्रकाश का स्रोत क्या है, क्या है, सूर्य नो। तो जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे क्या कहते हैं, प्रकाश स्रोत। सूर्य हो जाएगा, जलता क्या हो जाएगा, बल्ब नो। जलता दिया, जलता लैटेन, ये हो जाएगा नो। ये मत बोल दीजिए कि बूता हुआ चाहे बंद हुआ बिजली का बल्ब तो प्रकाश देगा, नहीं देगा। तो प्रकाश होता है, समझ में आ गया। आग भी जाएंगे, जलता हुआ आग हो जाएगा, लेकिन देखो वो क्षणिक है, वो ज्यादा है नहीं। प्रकाश देगा लेकिन थोड़ा सा, उसको भी मान सकते हैं। हमेशा जान जाके ले जाकर पूरा पूरा फेंका तरह जाएंगे, लहराओ तो हो जाएगा। तो प्रकाश स्रोत आप लोग समझ गए कि जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे क्या कहते हैं, प्रकाश स्रोत। जैसे आप लोग पूछेंगे कि गेहूं का स्रोत क्या है जी, सॉरी गलती में पूछ दिए। आटा का स्रोत गेहूं का पौधा है नो, उसे नो आता है। ढेर इतना दिमाग लगाता है तारा के, देखो उसको जो है कहाँ पहुंचाना चाहिए, तारा के जाने के नासा में जाके चाहिए। नासा में जाओ चाहे जाए कि इसरो में जाओ, वहाँ तुम्हारा जरूरत है। वहाँ जो है कोरोना वायरस में, कोरोना के समय वैज्ञानिकों के जो है कितने लोग वैज्ञानिक मर गए हैं, तुम्हारा सीट खाली है, जाओ वहाँ खोज करते रहिएगा। अब सुनिए, प्रकाश प्रकाश स्रोत भी 2 प्रकार के होते हैं। प्रकाश स्रोत 2 प्रकार के, और एक बात है, जितना पढ़ा रहे हैं उतना मतलब नोट्स में नहीं होगा। सुनिए, नोट्स में मेन ही चीज है, इसको सिर्फ जानना है, समझना है नहीं। प्रकाश स्रोत कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। एक होता है मानव,
मानव निर्मित नु एक मानव निर्मित प्रकाश स्रोत, दूसरा क्या होता है प्राकृतिक प्राकृतिक स्रोत नु। तो मानव निर्मित प्रकाश स्रोत में जैसे में क्या आ जाएगा टॉर्च, लालटेन, कैसा लालटेन चलती हुई लालटेन, मरकरी, मरकरी कैसा चलता ओ मोमबत्ती, मतलब कि यह सब किसने बनाया है मानव ने। ऐसे प्राकृतिक में क्या आ जाएगा सूर्य, सूर्य तारे हो जाएगा, क्योंकि इसका जो है प्रभु द्वारा, भगवान द्वारा, प्रकृति द्वारा ये प्रकाश है जुगनू। किसी को दिक्कत इतना में, जैसे आप लोग पूछेंगे कि सूर्य प्राकृतिक स्रोत है कि मानव निर्मित है? प्राकृतिक नो क्यों है? क्योंकि समझे कि अपने आप जो है प्रकाश को उत्सर्जित करता है, खुद अपने आप को प्रकाश मतलब फेंकता है, क्या देता है। सिंपल समझ लिए, जो अपने आप जो है प्रकाश देगा वह समझिए क्या है प्राकृतिक है, यानी उसको प्रकृति ने बनाई है, यानी उसको ईश्वर ने बनाया है। प्रकृति को ही क्या मान लिया जाता है ईश्वर, भगवान। और एक बात है कि आप लोग जानते हैं कि सूर्य का जो है अपना प्रकाश होता है, लेकिन चंद्रमा का अपना प्रकाश नहीं होता है। होता है? अच्छा, आप लोग देखे होंगे, गौर करने वाली बात है कि चंद्रमा में जब उगेगा चंद्रमा तो देखिएगा रात के समय में जहां तहां उसमें काला काला दिखाई देता है, दिखाई देता है नो। काला दिखाई देने का कारण क्या है? तो हम लोग क्या सोच पाते हैं, कोई बताएगा हम क्या सोचते हैं कि काला क्यों दिखाई देता है? मान लीजिए पहले सोचिए बचपन में जब थे, अब तो कुछ लोग जान ही गए होंगे, पेड़ पौधा नो नहीं सोचा था, अब सोचा इसका पहले छत पे ही नहीं सोचा था है? अच्छा, आप लोग क्या सोचते थे बोलिए कुछ। अनुष्का क्या सोचती थी? चांदा मामा का देखले बड़ू का सोचत रहलू है? नहीं, तू क्या सोचती थी? हमको लगा था कि अपने मामा को नहीं देखी है। हे देवता, हे प्रभु, देखा है तो मामा को ठीक से नहीं देखी होगी ठीक से। चंदा मामा दूर के पूरा पकावे गोर के अपने खाए थाली में, मुना को देवे थाली में। मुना हंस हा 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 मामा के बारे में नहीं जानता, सुनिए हम बताते हैं मामा के बारे में। चंदा मामा हंसुआ दा, वो हंसुआ काहे के खरा ही कटाए के हेलो। तो चंदा मामा पे जान जो कि कितना कहावत निकल गया है, मैं फिर भी चंदा मामा के बारे में नहीं जानता है। अपने मम्मी के भाई के बारे में नहीं जानता है, का कहे मामा यानी भाई वो मामा सगरे लौकी हन, देख लेना है। एक मतलब कि था 5 क्लास में, चांद का कुर्ता, सुनिए थोड़ा याद पड़ गया, चांद का कुर्ता। तो चांद जो है अपने माता से बोलता है कि माई हम भी जो है मतलब कि ठंडा के मौसम में, गर्मी के मौसम में, बरसात के मौसम में, ठंडा का जब मौसम आता है तो हम ठिठुर जाते हैं, गर्मी का मौसम में आता है तो हम धूप लगने लगता है, बरसात का मौसम आता है तो हम भीग जाते हैं। माता से बोलता है कि हमको भी एक कुर्ता सिलवा दीजिए। तो माता बोलती है कि ऐसे एक बात बता दीजिए कि हम तुम्हारा किस नाप का जो है कुर्ता सिलवा दें, क्योंकि चांद एक जैसा नहीं रहता है, कब हंसुआ जैसा, कब दतुआ जैसा, कब मतलब कि बड़ा हो जाएगा, कभी छोटा हो जाएगा, और कभी कभी तो विलुप्त भी हो जाएगा। तो उस दिन किस प्रकार का जो है कुर्ता सिलवाया जाएगा उस दिन खाली रहेगा। तो माता जो है परेशान हो जाती है, वही बार बार पूछती है कैसे, बोलिए कि तुम्हारा किस माप का जो है कुर्ता सिलवा दे। तो लास्ट में जो चांद बोलता है कि माता जी हमको एक झिंगोला सिलवा दीजिए, झिंगोला में झोरा जौना नाप का मुहिम से पहना दो बटुए। ये चांद का कुछ कहती था। देखिए चांद का क्या होता है कि अपना जो है प्रकाश नहीं होता है, वह सूर्य के प्रकाश जब उस पर पड़ता है चांद पर, जब पृथ्वी जो है घूमती है नु, तो जैसे जैसे मतलब कि सूर्य का प्रकाश जब चांद पर पड़ता है उतना ही भाग दिखाई देता है, ज्यादा पड़ेगा और दिखाई देगा, ज्यादा पड़ेगा और दिखाई देगा।
यानी जितना भाग मतलब कि चंद्रमा पर सूर्य का प्रकाश पड़ता है उतना ही दिखाई देता है। जैसे मान लीजिए कि रात का मौसम है, खेत में हम गए हैं, विदेशिया टॉर्च लिए हैं, और गाय में जाएंगे भैंस खेत सॉरी खेत में जो है भैंसा पड़ गया तो नहीं बारते हैं, ऐसे बारते रहते हैं। रुकिए इससे बारा जाए आराम आराम से, किने बारे किने बारे किने बारे किने बारे, थोड़ा सा जाने का पड़ेगा। ओ हो है बटुए, तो जितना मत सोचिए, जितना प्रकाश उस पर पड़ता है उतना ही दिखाई देता है। आप पूरा बार दिया मुँह पे तो पूरा का पूरा दिखाई दे देगा। वैसे सेम कहानी है किसका, सूर्य और चंद्रमा का। सूर्य का प्रकाश जितना मतलब उस पर भाग पर पड़ता है उतना ही चंद्रमा दिखाई देता है। अब देखिए उसमें काला क्यों दिखाई देता है कि चांद पर जो है बहुत सारा उल्का पिंड मतलब कि गिरते रहते हैं। पृथ्वी पर भी गिरा था, एक बार गिरा था तो डायनासोर पूरा जो है प्रजातियां खत्म हो गया। चांद पर भी मतलब कि गिरते रहता है। उल्का पिंड का मतलब का ढेला, उसको ढेला बोल सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि छते है और छते पे से कोई ईंटा गिरा देंगे तो कुछ तो खाल होगा ना। बड़ा ये सोनम हंस रही है, नहीं होगा। अब मान लीजिए 50 किलो की थी है लोहा, 100 फीट पर गए, जब ऊपर से नीचे गिराइएगा तो क्या होगा, पूरा गड्ढा नहीं हो जाएगा। वैसे मतलब कि बहुत ऊपर से, अंतरिक्ष से, आकाश से बहुत ऊपर से जब उल्का पिंड जब आते हैं नु, ज्यादा ऊपर से गिराइएगा नु तो उसका जो है मतलब जो वेग होता है, चाल होता है, मतलब बहुत स्पीड से नीचे गिरता है। ऊपर तो फेंकब इतना स्पीड से नहीं जाएगा, लेकिन गिरे के बाद देखिएगा जल्दी गिर जाता है। क्यों, क्योंकि पृथ्वी जो है अपने तरफ खींचती है, गुरुत्वाकर्षण बल लगाती है। क्योंकि पृथ्वी क्या है, माई है, और माई नहीं चाहती है कि बेटा हमारे से दूर जाए, किसी भी चीज को पकड़ लेती है। खिजिया के जाला रुस जाता है, गैंग करेगा जाओ, और फिर कभी आता है, मानेगा तो आएगा, नहीं मानेगा तो जाएगा। रॉकेट को जो है खूब देखिए, रॉकेट कैसे खिजिया के एकदम आग बबूला हो जाता है, पीछे से धूल फेंकता जाता है, नहीं फेंकेगा। तो क्या होता है कि तो जो ऐसा हाँ मामा गाँव गया, ठीक है रॉकेट तो उसमें जो गड्ढा होने का कारण क्या है जी कि जब उल्का पिंड गिरता रहता है नो तो उस चांद पर तो क्या हो गया है कि गड्ढा हो गया है। इसीलिए रॉकेटवा जो है मामा के अपने पास जाता है देखने के लिए कहाँ कहाँ मतलब मामा को चोट लगा है तो उस पर क्या होता है कि सूर्य का प्रकाश मतलब नहीं पड़ पाता है, जिसकी वजह से अंकुश काला काला दिखाई देता है। ऐसे ही सोचिए ना, मान लीजिए कि यहाँ पूरा वेपर लाइट बारे हुए हैं और वहाँ एक मतलब गड्ढा हम कौन देंगे, तो देखिए गड्ढा में जाइएगा तो कुछ तो हद तक मतलब गड्ढा में जो है अंजोर दिखाई देगा, लेकिन उसके नीचे काला ही दिखाई देता है, नहीं देता है क्या, देख लीजिएगा। तो इसका कारण क्या है कि मतलब सूर्य का प्रकाश वहां नहीं पहुंच पाता है। और याद रखिएगा कि जहां मतलब कि प्रकाश नहीं पहुंचेगा वहां कैसा दिखाई देगा, काला करिया। और देखिए कि इसीलिए मतलब कि आगे एक टॉपिक हो जाएगा कि कहाँ जी है थी जी, डस्टर आप लोग थोड़ा लेकर आइएगा। कितना किसी को दिक्कत, स्रोत कितने प्रकार के होते हैं, प्रकाश के स्रोत 2 प्रकार के, एक मानव निर्मित, एक प्राकृतिक। मानव निर्मित में समझ जाइएगा कि जितना भी जो है मानव ने बनाया है, मनुष्य ने बनाया है, आदमी ने बनाया है, वही सब क्या है मानव। जेकरा से प्रकाश आए वाला समझिए उहे का प्रकाश के स्रोत समझ लीजिएगा। ये मानव असंत आप लोग को पता ही होगा कि हेकारा का आदमी बने, हेकारा के किसने बनाया है। अब थोड़ा यही टॉपिक थोड़ा समझ लीजिएगा, उसके बाद कुछ और। प्रदीप्त और अप्रदीप्त। प्रदीप्त इसको कहीं कहीं दीप्ति, दीप्तिमान भी बोला जाता है। प्रदीप्त या दीप्तिमान वस्तु है। कितना बज गया जी, चलिए ठीक है। अदीप्त
अदीप्त या अदीप्तिमान वस्तु है। इन दोनों टॉपिक को थोड़ा सा आराम से समझेंगे, बारी बारी समझें। देखिए, प्रदीप्त या दीप्तिमान वस्तु है, अदीप्त अप्रदीप्त होगा। अच्छा चलिए कोई बात नहीं, अप्रदीप्त। चलिए इतना चलेगा साइंस में, समझिए आप लोग। प्रदीप्त या दीप्तिमान वस्तु है। जो प्रदीप्त होता है समझिए कि वे वस्तु है जिनसे प्रकाश उत्सर्जित होता है। अच्छा, जो वस्तु है जो प्रकाश को स्वयं उत्सर्जित करते हैं उसे क्या कहते हैं? दीप्तिमान वस्तु है। जैसे में क्या हो जाएगा? सूर्य, तारे, जुगनू इत्यादि, मतलब ये क्या होता है कि अपने आप जो प्रकाश को उत्सर्जित करते हैं। लेकिन अदीप्त में क्या होता है कि वे वस्तु है जो प्रकाश को उत्सर्जित नहीं करती है, उसे क्या कहते हैं? अदीप्त या अदीप्तिमान वस्तु है। जैसे मान लीजिए कि स्केच है, स्केच मतलब कि ये अपने आप जो है प्रकाश देगा। लालटेन, ये मतलब अपने आप तो नहीं होगा, इसको क्या करना पड़ेगा? जलाना पड़ेगा, तब ये जो है प्रकाश दे सकता है, नहीं तो नहीं देगा। अब पुआरा बटू है, पुआरा अपने आप देगा प्रकाश, उसको जलाना पड़ेगा। तो समझिए जो वस्तु है अपने आप जो है प्रकाश देती है वही क्या हो जाएगा? प्रदीप्त वस्तु है। जो वस्तु है अपने आप जो है प्रकाश नहीं दे पाती है उसे अप्रदीप्त बोलते हैं। इतना समझ में आ गया नू? आप लोग से कल पूछेंगे तो बताना पड़ेगा। चलिए आज ये पूछ लेते हैं, बोलिए तो क्या नाम है जी? ओ नहीं, दीपक, स्टैंड अप, उठिए तो। टेबल, कुर्सी, ईटा, पत्थर, बालू प्रदीप्त है कि अप्रदीप्त? अप्रदीप्त। प्रकाश ना देला, जरा देम तो दे दी तब। बैठ जाइए, उठा साइंटिस्ट, उठो उठो उठो। अब देखो ये भी एक अलग बात है, सुनिए ना। जैसे मान लीजिए कि नाम रख दिया है साइंटिस्ट, तो अपने आप को जो है समझेगा कि हम साइंटिस्ट हैं। तो सुनिए बैठिए, तो बैठ जाइए। उसके बाद एक कहानी याद पड़ गया। मान लीजिए कि एक मेरा व्यास है विष्णु ओझा, वो गया था गाना कि लक्ष्मी के देखनी पतई बहारत, धनवान के देखनी धान कूटत, अमर के देखनी मरते, जग के उल्टे चाल देखनी। यानी मतलब कि अमर नाम रख लिया है लेकिन तो मर गया। लक्ष्मी नाम रखले बानी, अब देखिए पतई बहारत, यानी मतलब कि काम किसी के यहाँ कर रही है पैसा के लिए। नाम लक्ष्मी पर तो पैसा का जरूरत। ऐसा ही साइंटिस्ट नाम से नहीं होता है एक, तो साइंटिस्ट जैसा काम करेगा। मान लीजिए किसी को गधे नाम रख देंगे तो नाम से थोड़ी ना असर पड़ेगा, काम से असर पड़ता है। इसलिए कहा जाता है कि नाम भगवान दास तुमड़ी में जले ना है। अब उठिए, तुमको नासा में विदा किया जाएगा। बैठो, उठो 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 उठो। बोलिए तो प्रदीप्त। नासा का आप लोग समझते हैं अनु जी? वो नासा नहीं, जहाँ जो है खोज किया जाता है, वैज्ञानिक लोग खोज करते हैं। प्रदीप्त वस्तु बोलो तो किसे कहते हैं? प्रदीप्त वस्तु से आप क्या समझते हैं? है? हाँ, बैठ जाओ। सीमा जी, प्रदीप्त वस्तु है अच्छा ठीक है, प्रदीप्त वस्तु है